हेलो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे दादी दादाजी के घर, जहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ। वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी बातें और मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है दादी दादाजी का खेत। इन्होंने बहुत ही प्यार से यहाँ पे ये बगीचा उगाया था। बहुत सारी सब्जियाँ, ये सब वीरान हो गए। ये दादी दादाजी का घर था हमारा, जहाँ पर वो रहते हैं। एक ही महीने में हमारी तो पूरी खुशियाँ ही चली गई। ये देखिए दोस्तों, इस घर में दादी दादाजी रहते थे और अब हम यहाँ पे उन्हीं के लिए आते थे। वो सारी सब्जियाँ लगाते थे यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे आते थे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही यहाँ पे आते थे, ये ककड़ियों के पेड़ हैं। ककड़ियाँ खाने के लिए आते थे तो हमारे दादाजी भी हमारे यहीं पर आ जाते थे और वो हमको नहीं मिलती थी तो वो हमको ढूंढ कर देते थे। यहाँ पे देखिए, जैसे ही बच्चों को देखते थे कि बच्चे आ गए बगीचे में, तो दादी वहाँ पे खड़ी होकर बोलती थी, बच्चों क्या कर रहे हो, कुछ मिला कि नहीं मिला। और जैसे ही यहाँ जामफल के पेड़ में जामफल ढूंढते थे तो दादाजी आ जाते थे और वो खुद तोड़ के हमें देते थे। अभी दोस्तों आपको बता दूँ, दादी दादाजी दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों हमारे दादी दादाजी अब नहीं रहे इस दुनिया में। अभी उनका दादी गई अभी कुछ दिन पहले ही, और इसके 15 दिन बाद दादाजी भी चले गए। और ये पूरा बगीचा वीरान सुनसान हो गया है और यहाँ पर आते से ही हमको उनकी बहुत याद आ रही है। और ये देखिए, ये मौसमी का पेड़ है जो हमारे दादाजी ने लगाया था। इसमें बहुत सारे मौसमी लगते हैं, बड़े बड़े। और ये देखिए, अरबियों के पत्तों के पेड़ हैं, आम, अनार, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। कटहल के पेड़ भी आप देख सकते हैं, वो भी लगाए थे। और ये देखिए, ये है मछली पालन। यहाँ पे वो मछलियों को पालते थे और दादी हमेशा ऊपर ही रहती थी। हम लोग डेली खाना देने आते थे उनको, वो यहीं रहते थे, रात को यहीं सोते थे। दादी दिन भर उधर वाले घर पे रहती थी। अब पता नहीं दोस्तों, इस बगीचे की देखभाल कौन करेगा। जब वो थे तो एक माता पिता की तरह बच्चों को रखते हैं, जैसे ही वो इन पेड़ पौधों को रखते थे। दादाजी पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। बहुत याद आ रही है उनकी यहाँ पर आने के बाद। उनकी सारी बचपन से लेकर अभी तक की सारी याद आ रही हैं। जब भी यहाँ से हम लोग इंदौर जाते थे, मैं इंदौर में अपनी पढ़ाई किया करती थी, तो यहीं पर गाड़ी रोककर सबसे पहले दादी दादाजी को बोलते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। अब उनकी हर एक छोटी से छोटी याद ही रह गई। अब हम अकेले आए हुए हैं और सब्जियां तोड़ रहे हैं। ये देखिए, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी मम्मी ने मंगाई थी। अगर दादाजी होते तो वो हमें तोड़ के देते और हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये सारे पेड़ पौधे अनाथ हो गए हैं, अब इनके माँ बाप नहीं रहे। ये देखिए दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज और सभी लोग बहुत परेशान हैं, सबको बहुत याद आती है। दोस्तों ये देखिए, ककड़ी लग रही है। जब दादाजी रोज़ सुबह घर आते थे, दादी या दादाजी, तो यहीं से हमारे लिए ककड़ियाँ तोड़कर लाते थे। अब कौन इन पेड़ों में ककड़ियाँ लगाएगा, कौन लगाएगा पता नहीं। खुद ही ढूंढते थे, बहुत प्यार करते थे पेड़ों से। और दोस्तों हमारे दादाजी 97 साल की एज में गए हैं। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, आज 97 साल की उम्र में वो बाइक चलाते थे। कोई भी बुज़ुर्ग आपको बहुत ही कम होगा जो आपको इतनी उम्र में बाइक चलाते हुए दिखे। सो ये एक बहुत ही अचंभे की बात है। और उनको कुछ भी नहीं हुआ था।
अभी कोविड चल रहा है, कोविड भी नहीं हुआ था, अभी वो 10 साल और जी सकते थे अगर दादी होती तो। बट दादी को कुछ प्रॉब्लम्स थी, बीमारी थी, जिस वजह से दादी चले गए और वो उन्हीं की याद में वो भी चले गए। बहुत याद आती है दोस्तों ये जामफल। देखिए जैसे ही जामफल कच्चे तोड़ते थे तो वो कहते थे कच्चे जामफल मत तोड़ो। ये देखिए यहाँ पे ये सारे दोस्तों, आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं यहाँ पे एक एक पेड़, हर एक पेड़ हमारे दादी और दादाजी ने लगाया है। ये सारे पेड़ दादी दादाजी ने लगाए हैं, यहाँ के हर एक पेड़। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जियाँ मम्मी ने मंगाई थी पत्ता गोभी की, तो राकेश ने तोड़ दी और ये शशांक ने ककड़ियाँ तोड़ ली। अब दादाजी नहीं हैं तो हमको ही तोड़ना पड़ी और सभी लोग बहुत याद कर रहे हैं। वो मछलियों का पालने का बहुत शौक़ रखते थे। और दोस्तों आपको कटहल बता दूं, कटहल का पेड़, ये देखिए कटहल देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी की सारी कटहल उन्होंने ही लगाई थी और बच्चों को इधर नहीं आने देते थे, छोटे छोटे बच्चों को, कि कहीं गिर ना जाएं। ये देखिए कटहल उनकी देन गाइस। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कितने सारे कटहल लग रहे हैं यहाँ पे। ये सारे पेड़ उन्होंने ही लगाए थे। और अभी देखिए दोस्तों ये पुदीना, यहाँ पे पुदीना वो ही लगाते थे। अब कौन पानी देगा इनमें, कौन सब कुछ इनकी देखभाल करेगा। हे भगवान, खैर जो भी हो, हमारी दादी दादाजी की आत्मा को शांति देना, उनका ध्यान रखना। पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे। दोस्तों ये ज़िंदगी भी कितनी अजीब होती है, इंसान कितना सब कुछ करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, धन दौलत जायदाद संपत्ति इकट्ठी करता है और वो एक दिन सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चला जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से बस इतना सा कहना चाहूँगी कि दोस्तों आप लोगों के साथ जो भी है, आपके पेरेंट्स है या जो भी आपसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर कीजिए, देखभाल कीजिए। किसी के भी साथ, उनके साथ नहीं, किसी के भी साथ गलत ना बोले, हमेशा अच्छे से बोले। इंसान चले जाते हैं, बस उनकी बातें याद रह जाती हैं, इसलिए कभी भी बुरे कर्म ना करें, अच्छे रहे, प्यार दे सभी को और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपको इस दुनिया में लाए हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना, इंसान की वैल्यू उसके जाने के बाद पता चलती है। तो ऐसा ना हो कि जो आपके पास है आप उसकी वैल्यू कदर ना करते हो। तो जो भी आपके पास है उसकी कदर कीजिए, उससे प्यार कीजिए, उन्हें टाइम दीजिए, जो भी आपके अपने हैं। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों, अपनों का ध्यान रखिए। दोस्तों ये देखिए अभी ये राकेश और शशांक आए हुए हैं, तो ये लोग पुदीना को तोड़ रहे हैं। तो बहुत कम ऐसा चांस होता था जब हमारे दादी दादाजी होते थे कि हमको पत्तियां तोड़ना पड़े। उनसे बस कह दो, एक बार कह दो, वो कभी भी मना नहीं करते थे हमें कि हम ही तोड़ लें। उनको इतना अच्छा लगता था, पेड़ों से इतना लगाव था, वो खुद हमें तोड़ के दे देते, इवन दादी दादाजी। सो अब हमको ही तोड़ना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा था दोस्तों जाने से पहले कि बगीचे का ध्यान रखें। सो इसका कोशिश करेंगे कि पूरा ध्यान रखें। ये देखिए कैरी की चटनियाँ बनाने वाले हैं। अभी हम लोग कैरी तोड़ने भी जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी दादी दादाजी दोनों को वन किया था वहाँ पे। सो वहाँ पे पुदीना तोड़ लिया। तो शशांक तुम भी बैठो 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। शशांक तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे, तुम बताओ थोड़ा सा। बहुत बुरा लग रहा है। और राकेश को बुरा लग रहा है। हम मतलब जिधर भी जा रहे हैं हमें हमारी दादी दादाजी की याद आती है। तो अभी हम जैसे ही आते कम से कम अभी 5-10 बार तो पूछ लेती हमसे, क्या कर रहे हो बच्चों, कुछ मिला कि नहीं खाने, पूछ लेती थी। अब वो नहीं है यहाँ पे।
तो अब हम ज़्यादा टाइम भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, नहीं तो हमें उन्हीं की बहुत याद आएगी। तो अपन चलें जल्दी, चलते हैं। में कचरा का पेड़ नहीं बचा। हाँ दोस्तों, अभी देखिए 15-20 दिन हुए हैं दादी दादाजी को जाए हुए, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कचरा उगने लगा। अगर दादी दादाजी होते तो एक इतना सा कचरा भी नहीं रहने देते थे, सारा कचरा पटा देते थे। पूरे बगीचे की साफ सफाई, बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ का। बोलो ये बाबूजी का घर है यहाँ से। दोस्तों ये दादाजी का घर है, जहाँ वो रहते थे और वहाँ पे यहाँ पे ऊपर खड़े होकर सामने हमको देखते थे। वो खाना खाते थे यहाँ पे, खाना उस टाइम खाते बैठ थे, के। डेली हम आते थे उनको रोटियां देने, घर से बनाकर यहाँ पे रोटियां देने आते थे हम उनको। अब बस यादें रह गई हैं उनकी, एकदम सुनसान। इसलिए कहते हैं दोस्तों अच्छे कर्म कीजिए, इंसान की बस यादें रह जाती हैं उसके जाने के बाद। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छी यादें बने, बुरी यादें ना बने। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और वो दादी कभी भी उदास नहीं होती थी, हमेशा दादाजी दादी हंसते खेलते रहते थे, बातें करते रहते थे। ये दोस्तों यहाँ पे राकेश खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कैरिया, और शशांक अभी डंडा लेकर गए हुए हैं और वो कैरिया तोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पे राकेश तोड़ लेना, बाहर के सब लोग तोड़ लेंगे, हाथ डाल डाल के कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि अब दादाजी देखभाल करने के लिए तो है ही नहीं है। शशांक गए हुए हैं कैरिया तोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों कितना प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे दादी दादाजी की सबसे ज़्यादा यहाँ पे याद आने वाली है वो हैं पापा जी, क्योंकि वो उनके साथ यहाँ पे रहते थे, यहीं काम करते थे, तो सबसे ज़्यादा याद उन्हीं को आने वाली है यहाँ पे। ये देखिए कि वो यहीं काम करते थे पूरे दिन भर यहीं पे। और ये शशांक और अभी कैरिया तोड़ने लगे हुए हैं। शशांक टूट जाएंगी ना? हाँ, ये कैरिया तोड़ रहे हैं। ये देखिए और भी कैरिया लगी हुई हैं काफ़ी सारी, तो मैं भी इनको कुछ मदद करवाती हूँ तोड़ने में। ये देखिए दोस्तों कैरिया तोड़ रहे हैं, शशांक से पकड़ी हो गई कैरियाँ। राकेश वो भी लग रही है, वहाँ पे लग रही है, गिर गई, उठा लो और क्या। ये देखिए पेड़। तो दोस्तों अब हम लोग घर जाने वाले हैं और अब तो यहाँ पे मन ही नहीं लगा करेगा आने में। दादी दादाजी के लिए आते थे खाना देने। अब हम इस गाड़ी से जाने वाले हैं। बैठ जाओ, चलो मैं पीछे बैठती हूँ। दोस्तों ये देखिए अब हम लोग घर जा रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं अब नॉर्मल लाइफ में कब आएंगे। दोस्तों अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं हमारे घर पे। यहाँ से हमारे घर का रास्ता शुरू होता है और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सनसेट है और रात होने वाली है, करीब 6:30 के आसपास बज गए होंगे। ये देखिए फ्रेंडशिप इज़ फॉरएवर। और यहाँ पे घर पहुँचने वाले हैं हम अभी जस्ट। दोस्तों यहाँ वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा घर बस आने ही वाला है, थोड़ी सी दूर और यहाँ पे। और ये देखिए गाइस हमारा घर भी आ चुका है, ये रहा हमारा घर।